बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में श्री विपिन अग्रवाल द्वारा लिखित अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या नामक एकांकी के विषय में संक्षिप्त परिचय के बारे में बात की। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी में मुख्य पात्र मोती, धीरज, राम, सीता, राधा तथा एक अदृश्य व्यक्ति है जो विभिन्न गतिविधियों में लिप्त है। इस एकांकी की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। इस एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र मोती, धीरज, इन दोनों के बीच में विभिन्न प्रकार के संवाद होते हैं। जैसे कि मैं दरवाजे के छेद से देख रहा था, ऐसे ऐसे इस लाइन में छेद भी है। 17 घरों में 2 आगे 3 दाहिने कदम पर कुर्सी भी है और कुल एक ही मकान है जिसमें 2 आगे 3 दाहिने कदम पर लंगड़ी कुर्सी है और मैं दरवाजे में छेद भी है। धीरज कुछ कहना चाहता है पर मैं फिर बीच में मोती बोलता है, मैं इन मामलों में बहस नहीं चाहता। हमें विदेशियों से अच्छी बातें ले लेनी है और बुरी बातें छोड़ देनी है। हमने उनसे लाइन में बने मकान लिए पर नंबर नहीं लिए। तुम लोगों का बस चला तो एक दिन वह भी लेना पड़ेगा। अगर तुमने कुर्सी का लंगड़ापन महसूस नहीं किया तो तुमने कैसे मान लिया कि यह मोती का मकान है? मुझे भारत के एक नवयुवक से ऐसी आशा नहीं थी। ये जो एकांकी है जो कि विपिन कुमार अग्रवाल के विसंगत अर्थात एब्सर्ड एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या से ली गई है। इस अवतरण में मोती के कथन के रूप में आया है। धीरज और मोती के वार्तालाप में मोती पूछता है कि क्या तुमने तीसरे कदम पर रखी हुई कुर्सी पर बैठकर देखा कि वह लंगड़ी है या नहीं? तब प्रत्युत्तर में धीरज कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कुर्सी पर बैठकर देखा या नहीं? इसी क्रम में दोनों के बीच में एक निरर्थक बहस जो है वो आगे बढ़ने लगती है। धीरज कहता है मोती कहता है, धीरज तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जीवन में कुछ भी सही नहीं होता, अर्थात सब उल्टा पुल्टा और बेबुनियादी ही होता रहता है। इसलिए हमें इन मामलों में बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारे देश में विदेशी आए, उन्होंने शासन किया, उनकी जो अच्छी बातें थी उन बातों को हमने ग्रहण कर लेना चाहिए था और उनकी जो बुरी बातें थी उन्हें त्याग देना चाहिए था। उन्होंने हमारे लिए एक पंक्ति में बहुत सारे मकान तो बनवा दिए और हमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उन्होंने मकान में नंबर नहीं डाले और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मिलने आने वाले व्यक्ति के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि एक लाइन में एक से मकानों को गिनकर ही जाना पड़ता है कि उसे किस मकान में जाना है। इस दृश्य से यदि देखा जाए तो मकान बनाने की कला में विदेशी अति निपुण थे, इसलिए उनकी इस अच्छी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए और नंबर ना डालने की उनकी बुरी आदत को त्याग देना चाहिए। तुम मेरे घर आए और तुमने घर की पहचान के रूप में जब घर के बाहर पड़ी लंगड़ी कुर्सी को देखा ही नहीं तो तुम्हें घर की पहचान कैसे की? यह घर मेरा ही है और तुम बिना पहचाने ही घर आने वाले देश के एक नवयुवक से ऐसी नहीं आशा थी कि जो बिना पहचान किए पर घर में घुस आता है, इसलिए मैंने तुम्हें वापस कर दिया। इस
वक्तव्य में मोती की अवसरवादिता और बेहुदापन की मानसिकता का चित्रण किया है, जो आदमी आदमी के बीच आडंबर की दीवार बनाए रखती है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण व्याख्या है, जिसमें धीरज जो है वो मोती से कहता है, सीढ़ी वाले दरवाजे पर वापस जाता है, 2 कदम आगे 3 कदम दाहिनी रखकर कुर्सी पर बैठकर उसका लंगड़ापन देखता है, फिर उठकर 2 कदम रख अंदर वाले दरवाजे के पास पहुंच जाता है और पहले की तरह छेद ढूंढता है और कुंडी खटखटाता है। मोती बोलता है, दरवाजा खोलकर और धीरज को देखकर आश्चर्य और खुशी प्रकट करते हुए, अरे भाई धीरज, तुम कहो क्या हालचाल है। तो ये जो अवतरण है, इसमें मोती और जो धीरज है उसके बीच जो लंगड़ी कुर्सी को लेकर बातचीत चलती है, ठीक है ना, और उस लंगड़ी कुर्सी की पहचान किए बिना ही धीरज के घर में आने पर वापस भेजकर फिर से पहचान कर आने के क्रम में कहता है कि मोती लंगड़ी कुर्सी की पहचान कर ही घर में प्रवेश करने की बात धीरज से कहकर दरवाजा बंद कर लेता है। राघव भी मोती के कथनानुसार सीढ़ी वाले दरवाजे पर वापस जाता है और मकान की पहचान में वह पूर्व की भांति ही 2 कदम आगे फिर 3 कदम दाहिने रखकर कुर्सी के पास आ जाता है और कुर्सी की पहचान के रूप में उस पर बैठकर उसका लंगड़ापन देखता है। जब उसे रखी कुर्सी को देखकर और उस पर बैठकर उसके लंगड़ेपन का एहसास हो जाता है, तब वह उठता है और पूरी तरह से आश्वस्त होकर 2 कदम आगे रखकर अंदर वाले दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दरवाजे के पास पहुंचकर पूर्व की तरह ही वह दरवाजे में बने छेद की खोज करता है। जब उसे बने छेद का एहसास हो जाता है तो वह स्वयं में आश्वस्त हो जाता है कि वह घर मोती का ही है और दरवाजे की कुंडी को खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर मोती दरवाजा खोलता है और आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ धीरज का स्वागत करता है। इस एकांकी में समय पात्रों की ऊल जलूल हरकतों एवं फूहड़पन की मानसिकता का यहाँ चित्रण किया गया है। इस संपूर्ण एकांकी में कुछ मानव के द्वारा जो मानसिक विकृतियां हैं, जो समय समय पर दिखती है, उनको दिखाया गया है।